उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। शुरुआत में लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते, यह तो वही चोर है। बनारस, वह पावन नगरी जहां गंगा बहती है, जहां हर गली में मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, जहां साधु संतों की वाणी से वातावरण पवित्र हो उठता है। उसी बनारस में रहते थे संत कबीर दास जी, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सत्य, प्रेम और भक्ति को अपना जीवन बना लिया। कबीर जी का जीवन साधारण था, न सोना, न चांदी, न धन दौलत। वे दिन भर करघे पर कपड़ा बुनते और भजन कीर्तन में लीन रहते। उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि जो भी सुनता उसका हृदय पिघल जाता। लेकिन संतों का जीवन केवल भक्तों से ही नहीं घिरा होता। समय समय पर उन्हें ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है जिन्हें प्रेम और करुणा की सच्ची शिक्षा की जरूरत होती है। ऐसा ही एक प्रसंग है कबीर दास जी और चोर का किस्सा। रात गहराती जा रही थी। गंगा किनारे ठंडी हवा बह रही थी। बनारस की गलियां उस समय बिल्कुल शांत थीं। कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, तो कहीं किसी घर के भीतर से खांसी की। शहर का हर घर नींद में डूब चुका था, लेकिन एक आदमी की आंखों में नींद नहीं थी। वह था एक चोर। यह चोर वर्षों से चोरी करता आ रहा था। बचपन से ही बुरी संगति में पड़ा और धीरे धीरे उसका मन बुराइयों में रम गया। मेहनत करने की बजाय उसने आसान रास्ता चुना, चोरी। कभी वह बर्तन चुरा लेता, कभी पैसे, कभी कपड़े। पकड़ में आता तो लोग उसे पीटते, मगर वह अपनी आदत छोड़ नहीं पाता। उस दिन उसने ठान लिया था, आज मैं किसी बड़े आदमी का घर लूटूंगा। इतना धन मिलेगा कि कई दिन तक आराम से खाऊंगा। चोर बनारस की गलियों में घूमते घूमते कबीर दास जी की कुटिया तक पहुंचा। कुटिया साधारण थी, बाहर कोई पहरेदार नहीं, न ही ताले कुंडे। चोर ने सोचा, वाह, ये घर तो बिल्कुल आसान निशाना है। जरूर इसके भीतर कुछ खजाना छिपा होगा। संत लोग दिखाते तो सादगी है, लेकिन लोग उन्हें दान में खूब देते हैं। अंदर जरूर सोना चांदी होगा। वह धीरे धीरे दबे पांव अंदर घुस गया। अंदर प्रवेश करते ही चोर ने चारों ओर देखा। दीवारों पर कोई सजावट नहीं, कोनों में मिट्टी के बर्तन रखे थे, फर्श पर बिछी पुरानी चटाई, और एक तरफ रखा था करघा जिस पर कपड़े बुने जा रहे थे। चोर ने झुंझलाकर कहा, अरे, यह कैसा घर है? यहां तो कुछ भी नहीं, न गहने, न धन, न कोई कीमती चीज। वह एक कोने से दूसरे कोने तक टटोलता रहा, लेकिन उसे केवल कपड़े, चटाई और करघे की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, भाई, क्या ढूंढ रहे हो? चोर चौंक पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से लाठी गिर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक वहां खड़े थे संत कबीर दास जी। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में दया और स्वर में करुणा। कबीर जी ने दोबारा कहा, डर मत, सच सच बता, तुझे क्या चाहिए? चोरी करने आए हो ना? चोर घबरा कर बोला, मैं तो बस यूं ही आया था। कबीर जी हंसकर बोले, भाई, झूठ क्यों बोलते हो? आदमी आधी रात को किसी दूसरे के घर यूं ही नहीं आता। तू चोरी करने आया है, मगर चिंता मत कर, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। आ, बैठ। कबीर जी ने अपने पास रखा कपड़ा उठाया और चोर को थमा दिया। ये ले बेटा, मैंने आज ही करघे पर बुना है, इसे ले जा। इसे बेचकर तू 2-4 दिन चैन से जी सकेगा। चोर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोला, महाराज, मैं चोरी करने आया था और आप मुझे अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं। आप मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकते थे। लोग मुझे पीट पीट कर जान ले लेते, मगर आप तो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कबीर जी शांति से बोले, बेटा, तू अपराधी नहीं है, तू बस रास्ता भटक गया है। चोरी का रास्ता सुख नहीं देता। ये कपड़ा तेरे लिए धन नहीं, बल्कि शिक्षा है। मेहनत से कमाना सीख। ईमानदारी की रोटी अमृत से भी मीठी होती है। चोर वहीं बैठ गया। पूरी रात दोनों के बीच लंबा संवाद हुआ। चोर बोला, महाराज, मैंने बचपन से यही रास्ता चुना। मेरे माता पिता गरीब थे। साथियों ने मुझे गलत राह पर डाल दिया।
जब भी चोरी करता लोग मुझे पकड़कर मारते, अपमानित करते। इससे मेरे मन में समाज के लिए केवल नफरत पैदा हुई। मैं सोचता, जब सब मुझे चोर समझते हैं तो मैं चोर ही सही। कबीर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई, समाज वही देखता है जो तू दिखाता है। अगर तू मेहनत करता, भले ही गरीब रहता, मगर लोग तेरा सम्मान करते। याद रख, साहिब तेरा एक दाना और भूखे को लाख निवाला। ईमानदारी का एक निवाला चोरी के लाख निवालों से श्रेष्ठ है। चोर रो पड़ा। उसने कबीर जी के पैरों को पकड़ लिया और कहा, महाराज, अब मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं। सुबह जब सूरज उगा, चोर कबीर जी के घर से बदला हुआ इंसान निकल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, दिल में नई उमंग थी। उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। शुरुआत में लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते, यह तो वही चोर है, भला यह कैसे सुधर सकता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि वह अब मेहनत करता है, चोरी नहीं। वह कबीर जी की शरण में आ गया और उनके दोहे सुनकर अपना जीवन सुधारने लगा। एक दिन वही चोर कबीर जी के साथ बैठा था। कुछ पंडित और व्यापारी आए और बोले, कबीर, यह आदमी तो चोर है, ये तेरे साथ कैसे बैठ सकता है। कबीर जी हंसकर बोले, यह पहले चोर था, अब नहीं। अगर संत की संगति में बैठकर भी आदमी न सुधरे तो फिर संत की संगति का क्या लाभ। याद रखो, संगत कीजिए साधु की, मिले अटल उपदेश। यह अब चोर नहीं बल्कि भक्त है। लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि सच्चा संत वही है जो पतित को भी पावन बना दे। वह चोर जीवन भर कबीर जी का अनुयायी रहा। उसने कभी चोरी नहीं की। जहां भी जाता कहता, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ किया, मगर जब तक मुझे प्रेम नहीं मिला मैं नहीं बदला। कबीर जी ने मुझे दंड नहीं दिया बल्कि प्रेम दिया। उसी प्रेम ने मेरा जीवन बदल दिया।